बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेसिकली इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम फ्रंट एंड का कनेक्शन किस तरह करते हैं बैक एंड के साथ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो ओपन करूँगी। उसमें मैं अपनी एक फ़ाइल को सबसे पहले मैं सेव करूँगी जिस पे मैंने सारा काम करना है। ठीक है, जैसा कि मेरे पास जो मेरा जैम है वो इस फोल्डर में पड़ा हुआ है विंडोज़ में, और जैम में एच डॉक्स हैं, और फिर उसमें मेरे पास वेब 2 का एक फ़ोल्डर है जो कि इस टाइम एम्प्टी है। ठीक हो गया, उसको मैं ए डॉट पी एच पी के नाम से सेव कर लूँगी। ठीक हो गया, और इसका मैं रख लूँगी ऑल फाइल्स में, और इसको मैं कर लूँगी सेव। ठीक हो गया, अब मैं इस पर अपना कोड स्टार्ट करती हूँ। बेसिकली जो फ्रंट एंड से इसमें बेसिकली हमने फ्रंट एंड से डाटा लेंगे और उससे बैक एंड पे भेजना है हमने, और वो क्या आउटपुट देगा हमने इसमें ये देखना है। ठीक है, इससे पहले मैं अपना कोड स्टार्ट कर लूँगी HTML। ठीक हो गया, शिफ्ट किया, एंटर, इसका क्लोजिंग टैग यूज़ कर लेंगे HTML का। और मैंने इसमें क्या करना है, मैंने इसमें अपनी इनपुट टाइप्स देनी है। मैं इसमें दो एट्रीब्यूट्स ले लूँगी। ठीक हो गया, और दो एट्रीब्यूट्स सबसे पहले मैं एक नेम का ले लूँगी, नेम जो कि है मेरी इनपुट टाइप है। इनपुट टाइप किसके इक्वल है, टेक्स्ट के इक्वल है। इसको मैं उसमें सिक्योर कर लूँगी इन्वर्टेड कॉमास में। ठीक हो गया, फिर इसके बाद मैं दूसरी अपनी एट्रीब्यूट लूँगी, क्या नाम है उसका, मैं रखूँगी ईमेल। ईमेल करूँगी, और वो भी इनपुट टाइप में लूँगी मैं। इसको इक्वल कर दूँगी मैं ईमेल के। और अब बेसिकली ये मेरी सेव है फाइल, तो मैं इतने को देख लेती हूँ कि अपने क्रोम में जाकर सबसे पहले मैं देखूँगी मेरा जैम चल रहा है कि नहीं, क्योंकि हमने PHP भी काम करना ज़रूरी है कि मेरा अपाचे चल रहा हो। ठीक हो गया, अपाचे को मैं चला लूँगी, जैसे मैंने अपाचे को चला लिया है। और फिर मैं माइक्रोसॉफ्ट पे जाऊँगी, उधर अपना लोकल होस्ट सर्च करूँगी। लोकल होस्ट मेरा क्या है, वेब 2 है। वेब 2 में कौन सी फाइल है, a.php। a.php, इसको मैं एंटर कर दूँगी। ये देखिए मेरे पास दो एट्रीब्यूट्स आ गए, एक नेम का और एक ईमेल का। और उसके बाद फिर मैं दोबारा जाऊँगी अपने विजुअल स्टूडियो पे, और ये देखिए वहाँ पे ब्लॉक क्यों नहीं बना था, क्योंकि उसको मैंने इन्वर्टेड कॉमास में सिक्योर नहीं किया था। ये देखिए, अब इसको Ctrl+S करके उधर मैं इसको रिफ़्रेश करके देखती हूँ। ये देखिए ठीक हो गया। बाकी देखिए दोनों साथ साथ आ रहे हैं। मैं इसको ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए इसको मैं ब्रेक कर लेती हूँ। ब्रेक किस तरह करूँगी, इस पर BR का टैग लगा दूँगी, एक BR का टैग इधर लगा दूँगी, और एक BR का टैग मैं इधर लगा दूँगी। ठीक हो गया, और इसको मैं सेव करती हूँ, Ctrl+S करती हूँ, और Ctrl+S करके मैं माइक्रोसॉफ्ट पे जाती हूँ, देखती हूँ क्या चेंजेस आई हैं। देखेंगे इस तरह अभी भी देखे थोड़ा सा इरेगुलर सा लग रहा है, मैं BR के टैग अपने एक और लगा दूँगी। ठीक हो गया, इधर लगा दूँगी, और एक ईमेल के बाद लगा दूँगी। ठीक हो गया, BR बेसिकली ब्रेक कर देता है, इसको Ctrl+S कर दूँगी। Ctrl+S करके अपने लोकल हाउस पे जाके इसको रिफ़्रेश करूँगी, और ये देखिए कैसे इक्वल हो गए। उसके बाद अब दूसरा मैंने अब क्या करना है, दो तो एट्रीब्यूट्स कर लिया, मैंने इनको सबमिट करना है। ठीक हो गया, देखिए मैं इसमें कुछ भी एंटर कर सकती हूँ, अपनी कुछ भी मैं दे सकती हूँ, XYZ। चलो मैं यहाँ पे अपना नाम देती हूँ फ़ातिमा, और यहाँ पे मैं अपनी ईमेल देती हूँ fatima.t@gmail.com। एक क्या है, कुछ भी नहीं होगा, सबमिट ही नहीं होगा। इसके लिए मुझे एक सबमिट बटन बनाना पड़ेगा, वो भी मैं अपने कोड के ज़रिए यहाँ पे बना लूँगी, एंटर करूँगी, और मैं इनपुट टाइप दूँगी। इनपुट टाइप दे के मैं अपना बटन बना लूँगी, इसको इक्वल कर लूँगी मैं बटन के। ठीक हो गया, सबमिट के, सॉरी, इसको मैं, क्योंकि सब एक बटन बनाना किस चीज़ के लिए बनाना है, अपना डाटा सबमिट करने के लिए।
तो मैं इसको करके कंट्रोल एस करूँगी। अब माइक्रोसॉफ्ट पे जाऊँगी, उसको रिफ़्रेश करके देखूँगी तो मेरे पास बटन का एक बन जाएगा। देखिए अब मैं इसको अब दे रही हूँ, क्या नाम है, डाटा दे रही हूँ, रज़ा लिखा। चलो मैं पहले वाला लिख लेती हूँ, फातिमा। ओहो, फातिमा। ईमेल देती हूँ fatima.t@gmail.com। अब मैं ये सबमिट कर रही हूँ। सबमिट कहाँ जा रहा है, डाटा सबमिट हो रहा है, कहाँ जा रहा है, हमें एक इसका बैकएंड चाहिए। ठीक हो गया, तो उसके लिए मुझे एक बैकएंड बनाना पड़ेगा। ये मेरे पास मैंने अपना सेव किया हुआ a.php, तो वो सारा डाटा मैं करूँगी b.php, एक बैकएंड यूज़ करूँगी। ठीक हो गया, और इसके लिए मैं कर लूँगी कंट्रोल n, और मैं यहाँ पे दे दूँगी php का टैग। और php का टैग किस तरह देते हैं हमने प्रीवियस वीडियोस में अपना देख लिया है। और मैं इस फिर php के टैग को कर दूँगी क्लोज। बेसिकली इसमें मैंने करना क्या है, बेसिकली मैंने इसमें अपना काम करना है। इससे पहले हम ऐसा करते हैं, अपना फॉर्म देख लेते हैं। हमें इसमें अपना जो डाटा भेजने के लिए फॉर्म चाहिए होता है। हम इधर एक फॉर्म क्रिएट करेंगे अपना, जो कि HTML के बाद हम क्रिएट करेंगे। हम फॉर्म का सिंटेक्स से देंगे। ठीक हो गया, फॉर्म हमारा होता है एक्शन होता है, और उसके बाद इसको हम कर लेंगे इस तरह। और दूसरा क्या करेंगे, हम इसको करेंगे पोस्ट। हमने फॉर्म करना है कि एक्शन करना है, क्या करना है, पोस्ट। अपना ये काम सारा पोस्ट करना है, काम बैकएंड पे जो मैं बना रही हूँ b.php। ठीक हो गया, उसके बाद ये मैंने सारा फॉर्म का क्या करना है, एक्शन करना है, और बेसिकली पोस्ट करके। और ये एक्शन मैंने कहाँ पे क्रिएट करना है, ये मैंने कहाँ क्रिएट करना है, जो ये मेरा मेथड है, जब मैं मेथड यूज़ करूँगी। ठीक हो गया, मेथड कि मैंने किस ज़रिए से भेजना है। ठीक हो गया, पोस्ट के ज़रिए से भेजना है। जैसे हम खत भेजते हैं डाक के ज़रिए से, इधर मैं पोस्ट के ज़रिए से a.php से अपना सारा डाटा b.php बैकएंड पे भेजूंगी। ठीक हो गया, और मैं एक्शन यूज़ करूँगी यहाँ पे, एक्शन जो कि इक्वल होगा मेरे पास b.php के इक्वल, जो कि बेसिकली हमारे पास बैकएंड है। और मैं इसको कर दूंगी क्लोज। ठीक है, उसके बाद फिर मैं इसको करती हूँ कंट्रोल एस। कंट्रोल एस करने के बाद मैं इसको ज़रा करके देखती हूँ। अगर मैं इधर डाटा दूंगी, ये कहीं ना कहीं जाएगा, पर हमें नज़र नहीं आएगी कहाँ जाएगा, क्योंकि हमारे पास बैकएंड ही नहीं बना हुआ। जब हमारे पास बैकएंड होगा तो हमें क्लियरली पता चलेगा कि हमारा डाटा कहाँ, हम जो एंटर करें कहाँ पे जा रहा है। ठीक हो गया, इसको मैं करी सबमिट। ये देखें, URL नॉट फाउंड। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बैकएंड ही नहीं है जो मैंने डाटा दिया हुआ इसका। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, PHP पे जाके काम करना पड़ेगा। अब वो कैसे, मैंने PHP का क्लोजिंग और ओपनिंग टैग दे दिया है। और उसके बाद फिर मैंने क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। वो किस तरह होंगे, $साइन हम यूज़ करते हैं। $साइन दिया तो नेम को करना है, नेम दिया, और उसके बाद इसको इक्वल कर दिया $साइन के, फिर नेम, नेम दिया। और मैं इसको क्या कर लेती हूँ, इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए ना, मैं $साइन करने के लिए, सॉरी, यहाँ पे मैं करूँगी पोस्ट। ठीक हो गया, क्योंकि उस उधर से हमारे पास a.php से सारा डाटा आना है, यहाँ पे पोस्ट होना है वही डाटा। मैंने इस पर नेम में क्या पोस्ट करना है, मैं यहाँ पे पोस्ट कर देती हूँ कि यहाँ पे आ जाए माई नेम। अच्छा, वहाँ पे तो मैंने लिखा नहीं हुआ, वहाँ पे भी चेंजिंग्स कर लेते हैं। इसको मैं कर लेती हूँ ब्रैकेट्स में, माई नेम। ठीक हो गया, इसको मैं लगाती हूँ सेमीकोलन। और दूसरा फिर इसी तरह मैं कर लेती हूँ ईमेल का, $साइन, ईमेल, ईमेल करके इसको इक्वल करूँगी किसके, $साइन के। मैंने क्या करना है, पोस्ट करना है, पोस्ट, इसको एक करके ईमेल के, सेम जैसा ईमेल का सिंटैक्स पीछे है ना, सेम हमने वैसे ही देना है, ईमेल। और इसको फिर मैं सेमी कॉलन लगा दूंगी इन पे। ठीक हो गया, उसके बाद जो हमने PHP पे, हमें पता है, मैंने पहली वीडियोस में बताया हुआ है कि हम PHP पे जब हमने आउटपुट शो करानी होती है तो हम इको का यूज़ करते हैं। इको हमारे पास आउटपुट प्रिंट करवाता है, एज इट इज़ जो हम चीज़ देंगे ना उसको एज इट इज़ इको हमें प्रिंट करके देगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इको आए, माई नेम आए। माई नेम कैसे आए, माई नेम, जो कि सेमी कॉलन और इस तरह करके, और जो है क्या मेरे पास $साइन, नेम,
और इसको मैं कर दूंगी सेमीकोलन से सिक्योर। सेम एज इट इज़ मैं करूँगी, क्या नाम है, जो इको है उसको ईमेल वाले को इको करूँगी। उसके बाद इधर क्या लिखूँगी मैं, ईमेल, ईमेल उसको मैं करके कंट्रोल जी, सॉरी, यहाँ पे मैं सेमी कॉलन्स लगा लूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं डॉलर साइन दे के, डॉलर साइन बेसिकली हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करता है जो पीएचपी में हम यूज़ करते हैं ना, ईमेल और ये सेमी कॉलन। ठीक है, इनके दरमियान मैं ब्रेक यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा, ब्रेक। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, बेसिकली हमने ए डॉट पी एच पी भी तो चेंजिंग्स करनी है, क्योंकि हमने वहाँ पे मेल नेम दिए हैं तो यहाँ पे भी तो देने पड़ने हैं टेक्स्ट के बाद। जैसे वहाँ पे मैंने माई नेम दिए, तो मैंने यहाँ पे नेम क्या दिया, नेम इज़ इक्वल टू माई नेम। ठीक हो गया, माई नेम, वहाँ पे भी माई नेम ऐसा दिया, यहाँ पे भी माई नेम ऐसा दिया। उसके बाद ईमेल में भी करनी है हमने, ईमेल में करके ईमेल में क्या लिखना है, नेम इज इक्वल टू शिफ्ट ईमेल और ये ब्रैकेट क्लोज। सो बेसिकली हमारा ये सारा काम हो गया है। तो हम इसको अपने माइक्रोसॉफ्ट पे जाके हम इसको रन करके देखते हैं। इधर मैं देखती हूँ, इधर मैं अपना ना एक दफ़ा डाटा चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, इधर मैं लिखती हूँ ज़ायरा और अपनी मेल भी चेंज कर लेती हूँ। ये सारा स्मॉल में @gmail.com। ठीक हो गया, इसको मैं करती हूँ सबमिट। अच्छा, इधर मेरे पास आ रही है, इसको मैंने रिफ़्रेश नहीं किया, कंटिन्यू करके ये देखिए इधर मेरे पास कोई एरर आ रहा है। अब मैंने इस एरर को फाइंड करना है, ये करके ये जा रहा है लोकल होस्ट पे, पर ये देखिए कह रहे URL वॉज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर। मैं देखती हूँ मेरे जैम चल रहा है, जैम तो चल रहा है मेरा। फिर दोबारा इसको रिफ़्रेश करके देखती हूँ, इसको कंटिन्यू किया। अभी मैं अपना कोड देखती हूँ, कोड में क्या मिस्टेक है। देखें मिस्टेक, देखिए यार मैंने फ़ाइल को सेव ही नहीं किया और मेरा पाथ ही गलत जा रहा है। सेव एज जाऊँगी, अपनी उसी विंडो में जाऊँगी, ठीक हो गया। इसको ओपन किया, जैम में गई, HT डॉक्स में गई, वेब 2 में गई, और ये देखें सबसे बड़ी मिस्टेक तो यहाँ की है मैंने, B.PHP, और इसको मैंने क्या किया, ठीक हो गया, ये PHP में ही रहने, इसको मैंने कर दिया सेव। ये करने के बाद अब मैं जाऊंगी अपने माइक्रोसॉफ्ट पे, उसको मैं करूँगी रिफ्रेश, कंटिन्यू। ये देखिए अब वो कह रहे हैं कोई सेंटेक्स एरर है मेरा लाइन नंबर 3 पे। अब मैं देखती हूँ, जाती देखती हूँ लाइन नंबर 3 पे मेरा क्या सेंटेक्स एरर है, हम उसको देख लेते हैं। ये देखें हमने इसको इसमें नहीं किया हुआ, क्योंकि ये करेक्टर है, करेक्टर हमेशा हम इसको उसमें करते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, और इसको रिफ़्रेश किया, कंटिन्यू किया, और ये देखें। अच्छा, ये अभी भी कोई एरर आ रहा है, इसको मैं देखती हूँ फिर मैं बताती हूँ। अब मैं इसको सबमिट करूँगी और इसको मैं देखूँगी। देखिए ईमेल आ गया, नेम में अभी भी कोई एरर आ रहा है, इसको मैं दोबारा देखती हूँ क्या एरर आ रहा है।